भाभी जी, अब तो बहू आ जाएगी, आराम का जीवन हो जाएगा। कब की तारीख निकली है शादी की? पड़ोसिन शिखा ने सुधा जी से कहा। शरीर चलता रहता है तो बढ़िया रहता है, बैठ गई ना तो पलंग पर आ जाएगी। सुधा, वैसे भी हमारी होने वाली बहू बरखा नौकरी पेशा है, बड़ी कंपनी में जॉब करती। कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में भी है, तो वो यहाँ जॉब ज्वाइन कर लेगी। सुधा की तरह होम मेकर बनके आराम की जिंदगी नहीं जीनी उसे। अरे सुधा, पिछले 30 साल से बस आराम ही तो कर रही है। कौन सा उसे पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुधा के पति राम ने हंसते हुए कहा। सुधा जी का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा लेते हैं। रोज उनके हाथ के बने मनपसंद भोजन कर आनंद लेते हुए शरीर की तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं। इसीलिए उनकी गृहिणी सुधा जी दिन रात कितनी मेहनत करती हैं, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। दिन भर घर पर रहती है, कुछ नहीं करती। ये सुनते सुनते सुधा जी का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले सुधा जी और राम जी के बेटे मोहित की सगाई हुई थी। पड़ोसिन कामनी नीरज अपने पति के साथ पड़ोसिन धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। सुधा जी कुछ बोली नहीं, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली गईं। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया था। हर बार सुधा जी के पति उनका मजाक बनाया करते थे। सुधा और उसके राम जी गांव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख करके ही शादी हुई थी। तब राम जी शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा। राम जी बड़े अफसर बन गए, बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे। अब उन्हें अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गांव की गंवार लगने लगी, जिसे ना फैशन की समझ थी, ना ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। राम जी ने सुधा को चीज़ें खरीदने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। सुधा जी को गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो सुधा जी का सारा जीवन घर के काम और बेटे मोहित की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब बेटे मोहित की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया, तब सुधा जी कुछ सीखने की कोशिश करती। तब राम जी उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते, तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुधा का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात 2 व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की, बैंक के काम सीखने की इच्छा हो या जिम्मेदारी निभाने की, हमेशा राम जी का मनोबल घटाते रहे। अब तो सुधा ने भी कोशिश करना छोड़ दी थी। बेटा मोहित भी उनके मन की बात नहीं समझता। सुधा जी के सब्र का बांध तब टूट जाता जब वह मोहित से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा जी की तो आदत है मजाक करने की, दिल में मत लिया करो माँ। सुधा जी को लगने लगा शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहाँ फुर्सत रहेगी मेरे दिल का हाल समझने की। सुधा जी मन ही मन बुदबुदाती, अरे सुधा, बहू के लिए कपड़े गहने अपनी पसंद के मत खरीद लेना। पढ़ी लिखी बहू है, उसे ही बुला लेना, बहू की पसंद की साड़ियाँ कपड़े गहने खरीद लेंगे। राम जी ने एक बार फिर तंज कसा। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त निकला, तय समय पर बरखा और मोहित की शादी हो जाती है। सुधा जी ने दिल खोलकर बहू का स्वागत किया। ज़्यादातर मेहमान तो चले गए, बस राम के बहन बहनोई, छोटा भाई और उसकी पत्नी रुके थे। अगले दिन सुधा जी बरखा से कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला होगा, इसलिए पहली रसोई में तुम बस मीठा बना लो। क्या बनाना चाहती हो?
मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर का काम तो अब करना होगा। भाभी, तुम ही अकेले पिसती न रहना घर गृहस्थी में, ननंद सीता ने कहा। सुधा जी मुस्कुरा के रह गईं। वो नई बहू के सामने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूँ, बरखा ने धीरे से कहा। अरे बहुत बढ़िया। सुधा जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, ड्राई फ्रूट्स, इलायची सब निकाल कर दे दिया। बरखा ने बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई। राम जी और सारे रिश्तेदारों ने बरखा की बहुत तारीफ की और शगुन दिया। सुधा जी के हाथ भी पनीर की सब्जी खाते ही बरखा बोल पड़ी, मम्मी आपने बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्जी बनाई है। आप बहुत टेस्टी खाना बनाती है। पनीर की रंगत देखकर ही भूख तेज हो गई। सिंपल सी आलू जीरा में कसूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दुगना कर दिया। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर सुधा जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग डालने को राम जी बीच में बोल पड़े, अरे रसोई में निकाली है सारी जिंदगी तो इतना तो आ ही गया होगा। को अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगा। एक दो दिन में सारे मेहमान भी चले गए और मोहित और बरखा सिंगापुर, मलेशिया की और निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए राम जी ने एक काम वाली रखवाई थी जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन कर देती थी। खाने की जिम्मेदारी सुधा जी की ही थी। हमेशा से ही सुधा जी सारे घर के कार्य करती थी, क्योंकि राम जी के अनुसार 3 लोगों का काम ही कितना होता है। सुनो सुधा, अब सारे मेहमान चले गए तो कल से काम वाली को आने से मना कर देना। पहले की तरह सारे काम करोगी तो शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। अब तुम इतनी तो बूढ़ी नहीं हुई हो। राम जी ने फरमान सुना दिया। सुधा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बहू बेटा घूम फिर कर हफ्ते भर में आ गए। मम्मी आज काम करने वाली नहीं आई क्या? सुधा जी को बर्तन मांजते देखकर बरखा ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से सुधा ही काम करती है आई है। 3-4 लोगों के लिए काम वाली की जरूरत ही नहीं है। इसे कहा ऑफिस जाना है, दिन भर में आराम से सारे काम कर लेगी। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। राम जी बोल पड़े। राम जी नहीं जानते थे कि ऐसी बात सास बहू के रिश्ते में दरार भी डाल सकती है। लाइए मम्मी, मैं बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, बरखा ने कहा। सुधा जी बरखा को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वो मन ही मन बहुत भाग्यवान अपने को समझ रही थी और भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने का मिलजुल कर समय से काम करने लगी। सुधा जी काफी समय से अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से राम जी की व्यवस्थित दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। खाना तो बाहर खा लेते थे, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो भी मिलता था। एक बार सुधा जी राम जी से कहती हैं, सुनिए, मेरी भाभी के पैर में प्लास्टर लगा है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, चली जाओ, बहू होशियार है, सब संभाल लेगी, पर जल्दी आ जाना। आशा के विरुद्ध राम जी ने जवाब दिया। सुधा जी के जाने के बाद बरखा के लिए सब मुश्किल हो रहा था। राम जी को कोई भी चीज़ समय पर नहीं मिल पा रही थी। भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, 2 तरह की सब्जी, रायता, मीठा तो उन्हें मिल ही नहीं, लेना ही मुश्किल हो गया था। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वो भी कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी रोटी के साथ मिली। पापा जी मम्मी कितनी अच्छे से सब संभाल लेती हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम बनाती हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। इडली, सांभर, दाल मखनी, तंदूरी रोटी। मैं तो इस जन्म में सीख ही नहीं पाऊंगी, सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी राम जी को अपनी पत्नी की काबिलियत पर गर्व नहीं हुआ। सुधा जी 4 दिन में वापस आ गई। ऑफिस से आते ही बरखा को घर में मीठा बनाने की खुशबू आती है। वाह मम्मी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है। क्या बनाया है? बरखा ने सुधा जी के गले में बाहर डालकर पूछा। ले मेरी प्यारी गुड़िया, तू चख कर बता कैसी बनी है। आटे, मेवे, देसी घी, गोंद, सूखे नारियल से बने लड्डू एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए सुधा जी ने कहा, इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहता है। अरे मम्मी, ये तो गजब का सुपर स्वादिष्ट, स्वीट से भी भरपूर और हेल्थ के लिए भी लाभदायक। मम्मी, आप मुझे इसकी रेसिपी सिखा देंगी क्या? बरखा ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया बेटा? तुम्हारे पापा जी को बहुत पसंद है, तुम कल ऑफिस में ले जाना।
4-5 बजे हल्की भूख लगे तो इसे खा लेना। सुधा जी बोली, ठीक है मम्मी, मैं याद से रख लूँगी। बरखा अंकुरित सलाद, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू लेकर ऑफिस जाती है। मम्मी आपके हाथों में तो जादू है, सभी ने बहुत तारीफ की। और मम्मी अच्छी बात यह है आपके 5 किलो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे दोस्तों के लिए बना देंगी? मैं आपको ज़रूरत की सारी सामान ला दूंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी, बरखा ने कहा। सुधा जी ने हामी भर दी। सुधा जी की सारी सामग्री बनाने में 2-3 दिन लग गए। बरखा सुंदर से बॉक्स में पैक करके ले गई। शाम ऑफिस से आते ही बरखा ने सुधा के हाथ में 1000 रुपये रख दिए। आपकी काबिलियत का थोड़ा सा भुगतान, सारी लागत निकालने के बाद 5 किलो में 1000 का मुनाफा हुआ है। सब आपके अंकुरित स्प्राउट्स के भी फैन हो गए हैं। मैं क्या कहती हूँ मम्मी, आप इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बना लेती? आपकी काबिलियत को एक पहचान भी मिल जाएगी और आमदनी का भी हो जाएगी। क्या कहती हैं आप? बरखा ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, यह बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पापा जी को पता चला तो? सुधा जी ने डरते हुए कहा। आप अपने आप पर भरोसा तो रखें, आगे के आगे देख लेंगे। मुझे तो आपकी काबिलियत और आपके हुनर पर पक्का भरोसा है। बरखा ने सुधा जी को मोटिवेट किया। बरखा ने सुधा जी को सहायता करने के लिए एक सर्वेंट रख दी जो उनके कहने पर उनकी हर संभव सहायता करती। बरखा ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बना लिया। उसमें वो सुधा के द्वारा बनाए गए व्यंजनों के फोटो खींचकर भेजती, साथ ही साथ उनकी प्राइस भी बता देती। सास बहू की मेहनत रंग लाई, हाथों हाथ सामान बिकने लगा, ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। राम जी को जब अपनी पत्नी के बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही हंगामा किया। यह औरत कोई भी कसर नहीं छोड़ती मेरी बदनामी कराने में, खानदान की थू-थू करने में तुली हुई है। घर के लोगों को ठीक से खिला नहीं सकती, अब बाहर वालों के लिए खाना बनाएंगी। राम जी ने गुस्से में आंखें लाल पीली करते हुए कहा। इतना सुनने पर भी सुधा जी खुद की आत्मा की आवाज़ को दबाकर मौन रह गईं, लेकिन इस पर उनकी ढाल बहू थी। माफ़ कीजिए पिताजी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ऑफिस में नौकरी करती हूँ, मोहित जी भी नौकरी में जाते हैं, आप भी सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं, हम सब देखा जाए तो गुलाम ही है ना। ठीक समय पर ऑफिस पहुँचना, ठीक समय पर आना, बॉस की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि हमको नौकरी से निकाले जाने का खतरा जो रहता है। पर मम्मी अपने काम की खुद बॉस हैं, उनके काम की कोई समय सीमा नहीं है, वो घर को संभालते हुए काम करती रहती हैं। देखिए पापा जी आजकल कितना खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत की कोई लोग प्रशंसा कर रहे हैं, शोहरत मिल रही है, साथ ही साथ में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मम्मी ने शुरुआती 1 महीने में ही 10,000 की कमाई कर ली है। ये काम और भी बढ़ सकता है अगर हम सब उनका सहयोग करें। आज तक मम्मी घर परिवार आपके और राम जी के लिए जीती आई हैं। आज जब उनको अवसर मिल रहा है तो हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करना ठीक नहीं है। आपके तीर समान शब्दों से भी उनका मन आहत होता है। मम्मी जी का भी अपना पहचान बनाने का हक है, बताइए क्या इतना भी हक नहीं है उनको? बरखा ने दृढ़ता के साथ कहा। हाँ पापा जी, बरखा ठीक कह रही है, मम्मी जी करना चाहती हैं तो उन्हें करने दीजिए, हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज तक मम्मी हमारे हर काम में एक मजबूत पिलर बनती हुई आई हैं। आज जब उनको अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? बहू बेटे को पत्नी का साथ देते हुए देखकर राम जी शांत रह गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तब भी राम जी मुंह फुलाकर रहते, पर सुधा जी अपने काम में मस्त रहती। वो अपने पति की गलत व्यवहार को नज़रअंदाज करना सीख चुकी थी। बरखा ने बड़ा कदम उठाया अपनी सास के हुनर को पहचान दिलाने के लिए। उनकी बनाई चीज़ों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में अकाउंट खोल दिया। सुधा जी ने कई प्रकार के पारंपरिक व्यंजन अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। अब बरखा ने काम बढ़ता हुआ देखकर एक किराए के कमरा भी ले लिया, जहाँ बड़ी तादाद में चीज़ें बनाई जाती। अब सुधा जी बहू की मदद से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। उन्हें अपने तरीके से जीने का हक मिल गया था। दोस्तों, महिलाओं की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए महिलाओं को एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब अलका शादा चैनल को ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।